implement the defense against the path travels and attack. This can be often be bypassed if the application does stripped or block directories travels and sequence. So from the user supplied the username, it might be possible to bypass the defense using the variety of techniques. You might be able to use the obfuscate path from the file system and root. Right, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कभी कभी क्या होता है हम यहाँ पे हम बाईपासिंग मैकेनिज्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाईपासिंग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, और आपका ये क्या होता है, डॉट डॉट स्लैश काम नहीं करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कभी कभार क्या होता है यहाँ पे आपका डॉट, आप सीधा रूट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। रूट से भी आप क्या कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। डन। तो एक बार ये ट्राई करते हैं, सेकंड लैब देखते हैं। सेकंड लैब में क्या है आपका, ये यहाँ पे यही है आपका फाइल पार्ट ट्रेवल्स एंड सीक्वेंस ब्लॉक विथ एब्सोल्यूट पाथ बाईपास। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट पाथ बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है आपको, जो रूट से स्टार्ट हो, ठीक है। सेम वही है आपका प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पे आते हैं, प्रॉक्सी अपना सही है, और यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर भी स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे आओ, इमेजेस निकाल लो, वही इमेज में ही आपका राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू द रिपीटर। रिपीटर पे जाते हैं। अब देखो हमने क्या क्या ट्राई किया था, डोडो स्लैश डोडो स्लैश डोडो स्लैश डोडो स्लैश डोडो स्लैश etc पास डब्ल्यूडी, ये किया मैंने। और यहाँ पे वो 400 बाइट रिक्वेस्ट आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ ट्राई कर सकता हूँ। राइट, सेंड करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ। तो ये भी आपका क्या है, एक तरह का बाईपासिंग है, तो आपको बाईपासिंग आना चाहिए। डन। अब आते हैं हम किस पे, सेकंड लैब, थर्ड लैब पे आते हैं। यू माइट बी एबल टू यूज नेस्टेड ट्रेवल्स सीक्वेंस सच एज डॉट 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 स्लैश और डॉट 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 बैक स्लैश द रिट्रीव द सिंपल ट्रेवल्स सीक्वेंस द लीनियर सीक्वेंस इज स्ट्रिप्ड। इसका मतलब क्या है, कभी कभार क्या होता है आपका, जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स ने क्या किया, पहले तो आपका ये चला था डोडो स्लैश डोडो स्लैश डोडो स्लैश डोडो स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यूडी यूज़ कर रहे थे आप, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमने एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट कर लिया। राइट, अब क्या किया इन्होंने, जो आपने जो ये डोडो स्लैश यूज़ कर रहे हो ना, इसको ब्लॉक कर दिया है, यानी कि इसको ही ब्लॉक कर दिया है इन्होंने। राइट, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो हो सकता है क्या बैकएंड सर्वर में डॉट डॉट स्लैश ये ब्लॉक हो रहा हो। जब ये ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग ब्लॉक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे क्या, ये डबल डॉट हो गया आपका स्लैश। अब मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा डबल डॉट लगा दूंगा और स्लैश कर दूंगा। इससे क्या होगा आपका, ये तो आपका ब्लॉक होगा, बट ये भी होगा, बट ये दोनों तो बाईपास जाएगा। राइट, बैकएंड सर्वर में। इसको करते हैं हम, और करते हैं क्या, etc स्लैश पास डब्ल्यूडी, ठीक है। राइट, नहीं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर ये काम नहीं करा तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। चलो चलो ये वाले कोड हम बना लेते हैं। ये हो गया आपका बैक स्लैश, सॉरी एंड ठीक है। राइट, यूज करते हैं पहले फर्स्ट वन को। तो यहाँ पे वही है आपका इमेज, प्रोडक्ट इमेज के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आते हैं, ये रजिस्ट्री, लोड हो गया ये। यहाँ पे आते हैं इमेजेस, राइट क्लिक करते हैं रिपीटर पे, ये हो गया रिपीटर। पेलोड है अपना, ये यूज करते हैं हम, सेंड करते हैं इसको। आगे आपका ये तो काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ट्राई करते हैं, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं हो सकता है ये विंडोज़ के केस में काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसे भी काम कर सकता है, नहीं काम कर रहा लेकिन हमारे केस में तो ठीक है, समझ में आया। राइट, तो आप ये भी चीज़ ट्राई कर सकते हो। डन। कुछ पूछना है किसी को, ये लास्ट फाइल ऐप में, अनुज, प्रशांत? नहीं सर, नहीं सर।
अब कल से जब आना तो पूरा लैब सेटअप करके आना, ठीक है? नहीं तो फिर आप सब तो कुछ करोगे ही नहीं। ओके हम्म। सर, कल तो क्लास नहीं है। नहीं कल नहीं है, मतलब कि जब जब भी होगा क्लास, ठीक है, क्लास ओके सर। तो करके आना, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना इसका करने का, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या यस। चीज़ है। अब हम लैब देखते हैं, ये हमने देख ली। अब आते हैं इन दी सम कंटेक्स्ट सच एज इन यूआरएल पाथ और फाइल नेम पैरामीटर मल्टी पार्ट फ्रॉम डेटा रिक्वेस्ट एंड वेब सर्वर में बी स्ट्रिप द एनी डायरेक्टरी ट्रैवल्स एंड सीक्वेंस बिफोर पासिंग योर इनपुट टू एप्लीकेशन. You can sometimes bypass the kind of the sanitization by URL encoding in ever the double URL encoding. Okay. कभी कर क्या होता है यहाँ पे आपका कुछ पैरामीटर यूज कर सकते हैं हम, मल्टी पार्ट फॉर डेटा रिक्वेस्ट, ठीक है? अगर वो ये सारी चीज़ें पैरामीटर अगर यूज करने लग जाए ना तो आपको ये काम नहीं करेगा, ठीक है? सो देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूआरएल को इनकोड भी करके भेज सकते हैं। जो हमने डॉट डॉट स्लैश जो हम जा रहे हैं उसे हम इनकोड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यूआरएल कोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, राइट? तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसके बैकएंड में क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ताकि आप इंटरव्यूअर को जवाब दे पाओ। अगर ये होगा तो मैं ये ट्राई कर दूंगा, अगर ये होगा तो ये ट्राई कर दूंगा, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई तुमको आता है, कुछ ना कुछ तो आता है, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे क्या आपका फाइल पार्ट ट्रेवल्स एंड सीक्वेंस, अभी मुझे लगा फिर से स्टार्ट हो गया इसमें सीपीयू यूजेज। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है आज, मुझे लग रहा है ना शेल वेल आ रखा है, मुझे लग रहा है माइनिंग चल रही है मेरे इसमें सिस्टम में। एक्चुअली मैंने इसमें काफ़ी सारी सर चीज़ें का सेट, सिस्टम है। हाँ वही लग सर रहा है का मेरे को, सिस्टम हैक कर रखा है। वही लग रखा है मेरे को कि कुछ ना कुछ चल रहा है मेरे सिस्टम के अंदर। ये कभी ऐसा होता ही नहीं है। चलो देखते हैं इसको, नहीं तो रीसेट करना पड़ेगा, कोई नहीं। अब देखो फार ट्रेवल्सन पे आते हैं यहाँ पे, तो यू आर एल इनकोड कर सकते हैं, ठीक है हम, यानी कि हो सकता है जब भी आप कुछ भेजते हो ना तो वो डिकोड करके भेज रहा हो, तो हम क्या करते हैं इनकोड करके भेजेंगे, और जो जो बैकएंड जाएगा तो वो डिकोड कर लेगा ऑटोमेटिकली, तो जैसा था हमारा कैंडिडेट वैसा चला जाएगा, ठीक है? तो उसने बोला कि भैया प्रोडक्ट इमेज के अंदर जाओ और आप यू कैन परफॉर्म द यूआरएल इनकोडिंग एंड देन आप आउटपुट लेके आ जाओ, ठीक है जी? एक्सेस दी लैब पे आते हैं यहाँ पे, और ये प्रॉक्सी को पूरा क्लियर करते हैं पहले तो, ताकि नया डेटा है, राइट? आ गया अपना, इमेजेस आ गई, इमेज से काम है मुझे सेंड टू द रिपीटर, रिपीटर, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था, इनकोडिंग कर सकते हो आप, हाँ भाई कर सकते हो आप। तो देखो इसमें इनकोडर भी होता है आपका, डिकोड पे जाओगे ये इनकोडर होता है आपका, ठीक है? जैसे डॉट डॉट स्लैश है आपका, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश हो गया आपका ETC स्लैश पास्ट ब्लूडिंग, इसको इनकोड करना है, तो ध्यान से इसको समझना है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्लिक कर रहे हो होते जा रहा है, कुछ समझ कुछ सेंस नहीं है, क्या सेंस है इसका? यहाँ पे ये डिकोडर है, इस पर अगर आप ये यूज़ करोगे तो ये सब डिकोड करेगा, जीजिप, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, आस्काई, राइट? ये डिकोड करेगा। इनकोडर हमें तो इनकोड करना है ना, तो इनकोड करेंगे हम, यूआरएल इनकोडिंग हमें परफॉर्म करना है। HTML अगर इंजेक्शन करो तो HTML इनकोडिंग, बेस 64, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूआरएल इनकोडिंग। यूआरएल इनकोड हो गया आपका, इसको चेक करते हैं ये पेलोड काम करता है कि नहीं करता। आप इसके लिए आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? ये काम नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका ये काम नहीं करा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हमने सिंगल इनकोडिंग ट्राई किया, हम डबल इनकोडिंग ट्राई करेंगे। तो इनकोड पे आओ, इसको दोबारा से, यानी कि इसका एक और इनकोड फॉर्म बन जाएगा, रिपीटर, और ये चेंज कर दो पहले, ठीक है? काम कर गया ये, राइट? एक तो ये केस था जो अपना क्या है, काम कर गया है, डन। अब आते हैं, एक तो हमारा ये केस हो गया भैया, इससे हमारा पास हो रहा है। दूसरा चीज़ और देखते हैं, आपको रुकना नहीं है, आपको करते चले जाना है, और भी ट्राई करना है, ठीक है? इसको हटाता हूँ मैं, अब ये ट्राई करते हैं हम। स्लैश तो बना ही हुआ है, ETC स्लैश पास्ट लिख देता हूँ, नहीं काम कर रहा है ये, ठीक है? तो डिकोडर, क्या कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, डॉट डॉट स्लैश
एक सेकेंड, डॉट डबल स्लैश, ठीक है। नहीं काम कर रहा है ये वाला तो, राइट। डन, समझ में आया। तो ये काम नहीं कर रहा, लैब्स भी सेटअप होनी चाहिए, उस हिसाब से इन्वायरमेंट भी सेट होना चाहिए, तभी काम करेगा, ठीक है। डन। डायरेक्ट ईटीसी पास डब्ल्यूडी से नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो लैब पे भी सपोर्ट होना चाहिए ना उसका, नहीं काम कर रहा। नहीं, ईटीसी पास डब्ल्यूडी को है ना, वो पहले एनकोड कर दें, फिर उसके बाद डबल दूसरी बार एनकोड करके फिर लगा के देंगे। हाँ, तो हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा आपको, राइट। ठीक है, ये आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। ये कर लिया था हमने, ये हो गया था। अब यहाँ पे क्या है, एन एप्लीकेशन में रिक्वायर द यूजर सप्लाइड फाइल नेम टू स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड बेस फोल्डर सच एज। अब कभी कभी क्या होता है आपका, क्या करते हैं यहाँ पे डेवलपर्स की पर्टिकुलर हम कुछ डायरेक्टरी डिफाइन कर देते हैं। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे क्या आपका, मेरी वेबसाइट है 0.com/image फाइल इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि वैर में जाएगा, www में जाएगा और इमेज में जाएगा, इमेज में जाके यहाँ पे न्यू डॉट 1.png उठा के ले आएगा। तो सोचो, देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है। तो इस केस में हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, सोचो कैसे कर सकते हैं इसको बाईपास हम। सोचो, बताओ कैसे बाईपास कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे क्या ट्राई कर सकते हैं, जो आपका इमेज जहाँ पे भी कॉल होगा, यानी कि ये कॉल हो रहा है, इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ बोले कि डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश आप ईटीसी पास कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। पार्ट वैलिडेशन टू स्टार्ट ऑफ पाथ। वैलिडेट तभी करता है जब आपका स्टार्टिंग पाथ यहाँ पे हो। तो अटैकर्स क्या कर रहे थे पहले, वो ये ट्राई कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने वैलिडेशन लगा दिया है, जब आप इस पाथ से जाओगे तभी हम वैलिडेट करेंगे, ठीक है। चलो इसका एक्सएसडी लैब पे आते हो और प्रॉक्सी किलर हिस्ट्री। अब देखो, ये जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सेम एज इट इज आपको रियल टाइम एंगेजमेंट रियल वेबसाइट्स पे भी करना है आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा रियल वेबसाइट्स पे आप कैसे करोगे। तो ये हो गया सेट टू द रिपीटर। रिपीटर पे आते हैं, ये मेरा इमेज है, इसको हटाना है हमें। डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट स्लैश पास, ठीक है। सेंड करते हैं, आ गया डेटा निकल के, समझ में आया, राइट। तो ये था आपका पार्ट ट्राइवल्स वैलिडेशन विद ऑफ स्टार्टिंग पाथ, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या, द एप्लीकेशन में रिक्वायर द यूजर सप्लाइड फाइल नेम एंड एक्सपेक्टेड of extensions such as .png. In this case, they might be possible use a null byte effectively terminate the file path before required extension. For example, this. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, वेब डेवलपर्स क्या डिफाइन कर देते हैं, आप तो बहुत तेज अटैकर ने बोला कि हम ये ट्राई कर लेते हैं, है ना, राइट। बट वेबसाइट्स में ये डिफाइन हो चुका है, जब भी कोई भी कॉलिंग होगी, जब भी कोई इमेज कॉल होगा, तो उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे .png होना चाहिए। और मेरे पास WD का तो कोई एक्सटेंशन है नहीं ना, सब PNG JPG वगैरह, तो इसको बाईपास कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसको देखो, इसको हटा दो अभी, बस इतना समझो, ठीक है, राइट। मैं ये कर रहा था, अब वहां पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि .png हमें लेना है, तभी एक्सेप्ट करता है, तभी तक लोड नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक नल बाइट एरर होता है, नल बाइट एरर जो आपका बाय डिफॉल्ट होता है आपका, ठीक है।
नल वाइट आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल है आपका ये, ठीक है, तो हम वो यूज़ करेंगे। तो चलो वो यूज़ करते हैं यहाँ पे, और नल वाइट बाईपास। ये ओपन कर लो, ये ओपन कर लो, नल वाइट इंजेक्शन, ये देख रहे हो आप, परसेंटेज 0। ये कहाँ पे हो रहा है ये इसके अंदर? मेरे में से आवाज़ आ रही है ना ये मुझे, ये देख रहे हो, ये कुछ ना कुछ अपेयर हो रहा है इधर। CPU फिर बढ़ गया ये। अब जैसे ही टास्क मैनेजर खोलना वैसे ही कम हो जाता है, यानी कि जिसने भी डेवलप कर रखा होगा क्या, जैसे ही वो बंदा टास्क मैनेजर खोलेगा तो CPU को थोड़ा सा कम कर देगा। अब जैसे ही क्लोज कर दूंगा फिर इसकी हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी, समझ रहे हो? तो आप ये अपने ना जो आपका जो रिवर्सल जो आपका एजेंट होता है उसमें डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये मैं कर्सर अभी कुछ यूज़ नहीं कर रहा, मैं छोड़ देता हूँ इसको। अब क्या होगा, मैं डिफाइन कर सकता हूँ उस रिवर्स शेल के अंदर कि अगर कोई एप्लीकेशन, कोई जैसे कि यूज़र्स कुछ कर नहीं रहा है, तो अभी इस केस में क्या होगा, CPU यूजेस बढ़ जाएगा अपने आप ही। जैसे ही मैं इसको टच करूंगा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर कम 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 रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या फिर ऐसे बता सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा ना तब वो चलेगा नहीं, उसके आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद के बाद वो स्टार्ट होगा, ताकि यूज़र को पता ही ना चले। समझ में आ रही बात, राइट? तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं जब ना वो इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करते हैं तो, ठीक है। ये देख रहे हो अभी, अभी हैंडेड था, टास्क में खोलते ही कम हो जा रहा है ये, अब कम हो गया, अब कम हो गया। वो 87 था फिर हाँ, 65 अब क्या दुख है इसको, है ना, राइट? अब जब भी खोलूंगा ना, मैं 62 पे क्लोज किया हूँ, तभी 70 तक जाएगा, लेकिन इसको 100 क्यों मिलेगा अभी देखते हैं। कोई कुछ कह रहा है क्या? बब शूट में लॉग बन रहा है इसलिए ये साउंड आ रहा है, कोई लॉग से रिलेटेड एक्सटेंशन एनेबल होगी। बर्ब में कौन सा एक्सटेंशन है, ये सारे एक्सटेंशन? तो अगर मैं इन सब में से एक्सटेंशन है जैसे कि ये DHS टैब, अच्छा इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ क्या एक्सटेंशंस को? एक सेकेंड, एक्सटेंशंस कह रहे हो आप, तो एक्सटेंशन में से जैसे कि ये, इसको तो रहने दो, इंस्टॉल्ड ये है, तो इसको हटा देता हूँ। रिमूव कर सकते हैं क्या इसको? ये री रीइंस्टॉल हो सकता है, रिमूव नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि एक्सटेंशन कुछ लोग बना रहा है, तो अगर मैं एक काम डिसेबल करूँ, कर दूँ उसको। और डिसेबल कर सकते हैं उसको? हाँ उसमें होगा एक्सटेंशन में, ये रहा ना टिक, हो ठीक गया है, डिसेबल। कोलैबोरेटर एनीवेयर, इसको तो चाहिए मुझे, ये हटाओ, इसको भी हटाओ। बट लेकिन CPU यूजेस में तो बर्ब शूट में आना चाहिए ना, बर्ब लिखा हुआ आना चाहिए ना। नहीं इसी से आती है आवाज़, मेरे में भी आती थी, मैंने हटा रखे हैं सारे, अच्छा ठीक है, अब नहीं आएगी। अब देखते हैं इसको, ये क्या प्रॉब्लम है इसको अभी। बस साउंड नहीं आएगी, पर बाकी तो रिसोर्स ले गई अलग अलग। साउंड का मतलब नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, राइट, सही था, अच्छा था, सही था। चलो यहाँ पे आते हैं। सो आपके क्या नल वाइट्स होते हैं आपके, ठीक है। नल वाइट्स क्या होते हैं, ये आपके करेक्टर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जो बफर ओवरफ्लो करोगे वहाँ पे भी यूज़ होता है आपका, ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नल वाइट करेक्टर यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा वो देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसके पीछे डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये एक्सटेंशन यूज़ कर रहा है हमेशा PNG। अगर PNG कोई फाइल अगर लोगे ना, कॉल करोगे तभी कॉल होगा, वैसे नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो .png है ये तो वेबसाइट तो बाईपास कर देगा, वेबसाइट को लगेगा अच्छा PNG जा रहा है, ठीक है जी भैया, अच्छा कॉल हो रहा है। बस जो सिस्टम लेवल पे जाता है, तो जब वो ढूंढता है कि पास WD और देखता है PNG, तो PNG तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते एक्सटेंशन। बट %0 का मतलब क्या होता है, ये आपकी APIs होती हैं आपकी, ठीक है। वो क्या करेगा, ये जो .png है इसको रिमूव कर देता है, राइट, और खुद भी रिमूव हो जाता है। अब क्या बच गया आपका सिस्टम लेवल पे, बस आपका ETC पास WD बच गया और वो रन कर देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आते हैं, इसको यूज करते हैं, कीलर हिस्ट्री स्लैब, ये क्या हो रहा है इसको, कीलर हिस्ट्री, कोई इमेज नहीं बची। राइट, इमेज आ गया, सेंड टू द रिपीटर पे आते हैं और यहाँ पे ये डालते हैं अपना, अरे डॉट स्लैश etc/pass.wd, ठीक है। फिर ये डाल दिया हमने, और डॉट क्या था, png, राइट, और पास कर दो इसको। ये देखो कॉलिंग हो गई आपकी और ये इधर लैब सॉल्व हो चुकी है, डन, राइट। तो हमने क्या किया, हमने सारी लैब सॉल्व कर ली अपनी, बी ओवर पार्ट ट्रेवल्स एंड लैब्स। तो लास्ट यही था ना आपका, राइट, वैलिडेशन नल बाइट बाय पास। तो राइट, हमने सारी लैब सॉल्व कर ली है इसकी, ठीक है, डन। अब इसको एक बार ट्राई करना अपने पे और ये सब हो जाएगा, राइट। अब चलो, अब कुछ वेबसाइट्स ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, जैसे कोई सी वेबसाइट्स ले लो, कोई वेबसाइट बताओ, जो कोई अभी नई वेबसाइट हो। तो सर ये बात करते टेस्ट के लिए हाँ, चलो ये लेते हैं, ठीक है, इस बार। हाँ, और पता ही है आपको, जो लोड हो रहा हो, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी वीडियोस हो सकता है, कोई भी आपका फाइल हो सकता है इनकी कुछ कैटलॉग हो, वो डाउनलोड हो, राइट। सो देन वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है। तो अब प्रॉक्सी रेडी है अपना, प्रॉक्सी में आते हैं, व्हाट वी कैन डू, हिस्ट्री एंड रीस्टार्ट करते हैं इसको, इमेजेस आ जाओ। अभी देखो रियल लाइफ में आपको देख रहे हो इतनी APIs V1 V4, भाई साहब। अब यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखेगा आपको, और ऐसा ही होता है, ठीक है। इमेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स होते हैं आपके, माइम टाइप। तो ये तो सारी स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे कोई HTML है, गिफ है ये तो आपकी, और जेसन स्क्रिप्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डेटा है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आया, डन। तो अब हम आते हैं कुछ वेस्टर्न, इमेज वाला एक सेक्शन होगा ना ऐसे। हाँ हाँ वही अभी खोलते हैं ना ओपन, ठीक है। तो ये ले लेते हैं और रीलोड की हिस्ट्री, ठीक है। माइम टाइप से हम चेक कर लेंगे, माइम टाइप से इमेजेस गिफ, ये इस गिफ्ट के अंदर क्या है, ये कहीं रीडायरेक्ट कर रहा है मेरे को। अच्छा, इधर CSS हो गया आपका, मुझे ये इमेज चाहिए ना। इस इमेज का पाथ, राइट क्लिक करो, ओपन न्यू टैब, ये पाथ है इसका, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल से कॉलिंग नहीं हो रही है इसकी, देख रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं क्या, पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे इसके लिए हमें, ठीक है। पैरामीटर हंट करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री, सर सीडीएन लगा हुआ है इसमें, क्या चीज़, सीडीएन। सीरियल लगा हुआ है इसके अंदर, अच्छा। अच्छा, DS डिलीवर करके है,
ठीक है, कोई नहीं। फैब्रिक होम, ये है होम डायरेक्टरी वाली ना इसकी। सेंड टू दी रिपीटर, फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ रिपीटर पे आते हैं, सेंड करते हैं इसको 200। ओके, यही पेज है ना? ठीक है, तो यही पेज है आपका। पेज का तो ठीक है, पता चल रहा है पेज का ये है। और अब मुझे इमेजेस चाहिए ना, इमेजेस के लिए कुछ पैरामीटर निकालने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, शो हो रहा है इधर? नहीं, ये रहा ना माइम टाइप। दिखाओ कुछ माइम टाइप क्या क्या है आपके पास। अभी तो यही आया और कुछ नहीं आया है यहाँ पे। रिस्पॉन्स रेंडर, ये कोई इमेज है, बट ये यहाँ से कॉलिंग है ना गेट। यहाँ पे हम कुछ ट्राई नहीं कर सकते ना। ये तो इमेज कॉलिंग हो रहा है, मुझे वो वाला चाहिए। ये आइकन्स वगैरह है ना, ये सब तो आइकन्स हैं। तो अगर आइकन्स कॉल हो रहा है ना, आइकन्स, और ये इमेज के अंदर है। एक सेकंड और ज़रा, न्यू टैब, स्लैश आरबीआई क्लाउड फॉन्ट। ये कहीं और से इमेजेस लोड हो रही है इनकी, राइट? तो यहाँ से नहीं हो रही, इसके एंड से नहीं हो रही, कहीं और से, तो ये कहीं और से रीलोड हो रही है इमेज। तो किसी और पाथ पे रखा हुआ है इनका, वहाँ से लोड कर रहे हैं ये। खाली एक लिंक डाल रखी है, तो क्लिक करते ही कहीं ठीक और है, आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका सोर्स देखूँ तो देख रहे हो ये सब वहीं से आ रहे हैं आपके। इस देखो सब वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो सब वो वही सेम एंड पॉइंट है इनका, राइट? तो ये कहीं और से कॉल करा रहे हैं, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। सो देन उस पैरामीटर पे लगाओगे, सो देन तब जाके आप ये चीज़ परफॉर्म कर पाओगे इसके ऊपर। ठीक है, समझ में आया ऑनलाइन में? प्रशांत, साहिल, सोनू, अनुज? यस सर। यस सर। और देखते हैं कोई है क्या। वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी सेम वर्क करता है क्या? वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, उसमें वहाँ पे तो उसकी टेस्टिंग अलग होती है आपकी, लेकिन ट्राई कर सकते हो आप। उसकी टेस्टिंग अलग होती है, लेकिन ट्राई कर सकते हो आप। ये वाला हो सकता है ना इसमें? ये तो इसी वेबसाइट से आ रहा है डेटा, ये वाला तो साइट इमेज करके है। तो ये एक एंड पॉइंट हो गया। ये तो चेनिंग में हेल्प कर सकता है आपको, जैसे कोई फाइल अपलोड वगैरह है तो ये वहाँ पे मदद कर सकता है आपकी। ई कॉमर्स इमेज इसके अंदर जाती है।
तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अगर एक काम करूँ, ये वाला इमेज चाहिए मेरे को, तो इसको ओपन न्यू टैब, साइट इमेज, साइट इमेज, अच्छा, ये सब एक ही डायरेक्टरीज के अंदर हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से, वैसे तो ये कभी फोल्ड तो होगा नहीं, ऐसे कॉल नहीं कर सकते आप कभी, अगर आप ऐसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका वेरिएबल चाहिए होता है आपको जो कॉल करके लाए, तो ये कभी परफॉर्म नहीं हो पाएगा ऐसे कुछ करके, राइट। ठीक है, मैं एक वेरिएबल चाहिए जिसमें कुछ कॉल हो रहा हो, यानी कि पैरामीटर्स आपको ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैरामीटर हंटिंग करनी पड़ेगी। डन, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, अब आधे घंटे में मिलते हैं, ठीक है। देन हम कुछ और दूसरी वल्नरेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। डन। कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर। ठीक है, तो मेरे पास कुछ और बाईपासिंग है कि नहीं, एक बार रुक जाओ, देख लेता हूँ मैं। मेरे पास कोई और बाईपासिंग टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। गिट बुक